तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उस चमत्कार को करने के द्वारा उस परिवार को लज्जित होने से बचा लिया। ऐसे ही मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको भी लज्जित कहते प्रभु हर एक नेगेटिविटी, दुष्ट के हथियार, दुष्ट के सारे प्लान को हम रद्द करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन प्रभु हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देंगे। चाहे आप जीवन में कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं लज्जित हो जाऊंगा, मेरा सर नीचे हो जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा या फिर कुछ मेरे जीवन में हो जाएगा, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप लज्जित नहीं होंगे। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो आप लज्जित नहीं होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यशायाह की किताब उसका 49 अध्याय और 23 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, लास्ट में यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं और मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। यहां पर परमेश्वर यह वादा करते हैं कि जितने लोग मेरी बाट जोहते हैं, जितने लोग मुझ पर, मेरे वचन पर भरोसा रखते हैं, वे लोग कभी भी अपने जीवन में लज्जित नहीं होंगे, कभी भी लज्जित नहीं होंगे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्हें लज्जा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका सिर नीचे नहीं होगा, वो हमेशा उनका सिर ऊंचा होगा। परमेश्वर उन्हें हमेशा सिर ही ठहराएगा, पूंछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया है। एक समय की बात है, एक बार यीशु मसीह को एक विवाह में इनवाइट किया गया और यीशु मसीह उस विवाह में पहुंच गए। देखते हैं कि क्या हो गया। उस घर में, जो विवाह में जो दाखरस बनाया गया था, वो समाप्त हो गया। यूं समझ लीजिए कि जो भोजन था, आज की डेट में यदि आप शादियों में जाते हैं तो अच्छा अच्छा भोजन बनवाया जाता है, और जो भोजन था वो कम हो गया, वो घट गया, समाप्त हो गया। और अभी भी बहुत बाराती हैं जिन्होंने वो दाखरस अभी टेस्ट भी नहीं किया, चखा भी नहीं, जिन्होंने भोजन मानो किया ही नहीं है अभी। अब वो परिवार एक ऐसी परिस्थिति में आ गया जहां पर यदि पब्लिक को पता चले कि इनके पास दाखरस कम हो गया है, भोजन कम हो गया है, तो उस परिवार को लज्जित होना पड़ेगा समाज के सामने। हो सकता था कि रिश्ता टूट जाता, हो सकता था लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते, हो सकता था बहुत कुछ बिगड़ सकता था। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? वहां यीशु मसीह थे, उस विवाह में यीशु मसीह थे। और जब उस विवाह में यीशु मसीह थे तो वहां पर प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया और पानी को, एक नॉर्मल पानी को, प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस में परिवर्तित कर दिया। और जब उस पानी के दाखरस को लोगों ने पिया तो कहने लगे, ये तो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छी क्वालिटी का दाखरस दिया है तुमने। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उस चमत्कार को करने के द्वारा उस परिवार को लज्जित होने से बचा लिया। उस परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने समाज में लज्जित नहीं होने दिया, उसको लज्जित होने से बचा दिया। दुनिया को जितने भी मेहमान आए हुए थे, उन्हें पता भी नहीं चला कि यहां पर दाखरस समाप्त हो गया था। नहीं, उन्हें पता चला। क्यों? क्योंकि उन्हें अब बहुत अच्छा दाखरस मिल रहा है। और यीशु मसीह ने उसे कैसे बनाया? पानी से बना दिया, नॉर्मल पानी। क्यों? ताकि ये परिवार लज्जित न हो। बस एक ही कारण था, ताकि ये परिवार लज्जित न हो, इस परिवार का सिर नीचे ना हो। और मैं इस विवाह में हूं। प्रभु यीशु मसीह सोच रहे होंगे, मैं इस विवाह में, इन्होंने मुझे इनवाइट किया है, मुझे निमंत्रण दिया है, और अगर ये परिवार लज्जित हो गया तो ये फिर अच्छी बात नहीं होगी, ये बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस बनाया पानी से और उस परिवार को लज्जित होने से बचा लिया। ऐसे ही मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको भी लज्जित होने से बचाएगा।
प्रभु आपके लिए उपाय करेगा, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके लिए व्यवस्था करेगा, लेकिन वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। स्पष्टली प्रभु का वादा है कि मेरी बाट जोहने वाले, मुझ पर भरोसा रखने वाले अपने जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। उसकी कोई संतान नहीं थी, वे बूढ़े थे, और अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और प्रभु के पीछे चल पड़ा। और अंत में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे संतान दी, उसे लज्जित नहीं होने दिया। परमेश्वर ने समाज में लज्जित नहीं होने दिया। आज वो विश्वास का पिता कहलाते हैं और बाइबल में उनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या हुआ यहां पर? क्योंकि अब्राहम और सारा ने परमेश्वर पे भरोसा किया, यहोवा की बाट जोही, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें लज्जित नहीं होने दिया। इसी प्रकार से प्रभु आपको भी जीवन में लज्जित नहीं होने देगा यदि आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, तो आप अपने जीवन में लज्जित नहीं होंगे। प्रभु आपके लिए उपाय करेगा, प्रबंध करेगा, व्यवस्था करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, रास्ते बनाएगा, लेकिन आपको लज्जित नहीं होने देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इनकी गवाही ये है कि इनको किडनी में प्रॉब्लम थी और इनकी कमर में और पैर में निरंतर दर्द रहता था, और ये पिछली मीटिंग में इनका कहना है कि वो किडनी की प्रॉब्लम पूरी रीति से नष्ट हो। हालेलुया, क्या आपने रिपोर्ट करवाई? पिछले मीटिंग में मेरा था, मेरे 5 साल से इलाज चल रहा था लेकिन जब अभी मैं 15 दिन एडमिट भी थी कोई और प्रॉब्लम की वजह से, तो भी मेरा टेस्ट हुआ। अभी मैंने 15 दिन पहले टेस्ट करवाए थे, तो मेरा किडनी बिल्कुल ठीक था। हालेलुया। मैंने कहा रिपोर्ट्स बदल जाएंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आंटी आप पहले मीटिंग में आई थी? हाँ जी, 15 तारीख की मीटिंग में। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू पवित्र 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 है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपके महान और पवित्र नाम के लिए, जिस नाम के द्वारा प्रभु यीशु आपने हमारा उद्धार किया प्रभु। और जब हमने आप पर विश्वास किया प्रभु, आपने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया प्रभु। हमारे जीवन का ये प्रिविलेज है पिता कि हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, जो हमारे बहुत ज्यादा गुनाह थे उन्हें पिता तूने माफ किया प्रभु, और हमें पाक साफ किया प्रभु। अपनी धार्मिकता को हमें पहनाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरी धार्मिकता पहनने के कारण प्रभु हम प्रभु तेरे पवित्र लोग ठहरते हैं प्रभु यीशु मसीह। तूने कहा है कि तुम मेरी पवित्र प्रजा हो। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु तू अपनी पवित्र प्रजा, राजपथधारी याजकों का समाज प्रभु हमें कहता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, भाई बहन प्रभु, हर एक जन प्रभु जब आज इस खूबसूरत सुबह में परमेश्वर के सम्मुख बैठे पिता, हर एक जन प्रभु अपने हृदय से तुझे धन्यवाद देता है। हर एक जन प्रभु उनका हृदय प्रभु धन्यवाद से भरने पाए प्रभु जी। रात भर परमेश्वर प्रभु जब तेरे लोग प्रभु जी कल तकलीफ में रहे, बीमारियों में रहे, भले चंगे और स्वस्थ रहे प्रभु, हर परिस्थिति में प्रभु तू अपने लोगों के संग में रहा प्रभु। जब तेरे लोग सोए तो तू उनके सिरहाने के समय रहा प्रभु। तूने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया परमेश्वर। और ये नया दिन प्रभु जिसमें जीवितों की पृथ्वी पर आज हम जीवित पाए जाते हैं पिता, ये नया दिन प्रभु तेरे अनुग्रह से हमने देखा है। इस नए दिन की शुरुआत खुदावंद यीशु के नाम में हम करते हैं। कहते प्रभु तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, उसी प्रकार हम में से हर एक भाई बहन के जीवन में, परिवारों में पिता, बच्चों की लाइफ में पिता तेरी मर्जी पूरी हो पिता। जब तेरे लोग जाएं तो तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु। जब वो कुछ कार्य करे तो तेरी मर्जी पूरी हो। अपने जीवन में जो निर्णय वो ले पिता, तेरी मर्जी पूरी हो पिता मेरे प्रभु।
क्योंकि पिता आप हमारे प्रेजेंट एंड फ्यूचर को जानने वाले परमेश्वर है। क्या हमारे लिए बेहतर है, अच्छा है, उत्तम है, वो आप जानते हैं प्रभु। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो मेरे प्रभु। यदि आज बहुत से लोग हैं, दुखी हैं प्रभु, डिस्टर्ब है परमेश्वर, तनाव में है, चिंतित हैं प्रभु, सुबह सुबह परमेश्वर पिता उठे तो बहुत सी ऐसी न्यूज़ उन्हें सुनने को मिली जिसके कारण प्रभु आज ये निराश है। मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता, यीशु के नाम में निराशा, उदासी, हर प्रकार की गलत बातें चली जाए यीशु के नाम में। खुदा आज हम इनका हृदय आपकी असीम शांति से भरे, आपके आनंद से भरे प्रभु। मेरे खुदा पवित्र आत्मा आप इन्हें शुद्ध मन दे मेरे प्रभु। आज प्रभु जो भी इनके हाथ कार्य करते वो कार्य प्रभु शुद्ध होने पाए प्रभु जी। मेरे खुदावन हर एक कार्य प्रभु, हर एक प्लान जो आज आपके लोग बनाते वो यीशु के नाम में सफल हो। इनका आना जाना प्रभु तेरी सुरक्षा में हो, इनका कार्य करना प्रभु तेरी गाइडेंस में हो पिता, इनका निर्णय लेना प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो पिता। आज के लिए प्रभु छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक व्यक्ति जो आज प्रार्थना सुन रहा है खुदा, अपने स्वर्गीय बुद्धि से भर परमेश्वर। आपका फेवर, आपका सपोर्ट आपके लोगों के लिए मांगते हैं। कहते प्रभु हर एक नेगेटिविटी, दुष्ट के हथियार, दुष्ट के सारे प्लान को हम रद्द करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी सामर्थ को पाए, तेरी महिमा को करे प्रभु। और पिता आज का दिन उनके लिए मुबारक हो पिता। आज का दिन प्रभु सफलता की ओर बढ़ने का हो, आज का दिन प्रभु अपने लक्ष्य तक पहुंचने का हो, आज का दिन प्रभु इनके गोल को अचीव करने का हो, आज का दिन परमेश्वर प्रभु बड़ी बड़ी टेस्टमनीज का हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक स्कैम, धोखे से, फ्रॉड से, गलत गलत कामों से प्रभु, हर प्रकार के जाल से, हर एक प्रकार के ट्रैप से पिता आप आपके लोगों को, बच्चों को, यूथ को प्रभु बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक जन के लिए आपकी प्रोटेक्शन मांगते हैं पिता। आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा प्रभु हम इन भाई बहनों के इर्द गिर्द, इनके परिवार, इनके बच्चों के इर्द गिर्द रखते परमेश्वर। डिवाइन हेवनली प्रोटेक्शन प्रभु आपके लोगों के लिए मांगते हैं। दीर्घ आयु को आपके लोगों के लिए मांगते पिता कि वो अपने समय को इस पृथ्वी पर पूरा करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जब तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता। आपका वचन पावरफुल है प्रभु, इफेक्टिव है प्रभु, लाइफ को चेंज करता है प्रभु, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है प्रभु, लाइफ में बदलाव को, रेस्टोरेशन को लेकर आता है। और प्रभु धन्यवाद, ये वचन आपके लोगों के लाइफ की टेस्टमनी बन जाए प्रभु जी, कि सच में मेरे पिता आप आपके लोगों को लज्जित नहीं होने देते। जितने लोग तुझ पर भरोसा करते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता, वो कभी लज्जित नहीं होते, ये तेरा वचन कहता है प्रभु। और ये बातें तूने स्वयं कही हैं। यदि आज प्रभु के लिए लगता है कि कहीं ये लज्जित ना हो जाए, जब इनके बच्चे गलत रास्ते में हैं या फिर कोई भी गलत बात इन्हें सुनने को मिली है जिसके कारण प्रभु आज ये प्रभु डिप्रेस है प्रभु और चिंतित है, कहीं इन्हें लज्जित ना होना पड़े, परंतु पिता इनका विश्वास तुझ पर है। जिस प्रकार अब्राहम का विश्वास तुझ पर था प्रभु, प्रभु उसे तूने संतान से ब्लेस किया और समाज में उसे लज्जित होने से बचाया। उसी प्रकार खुदावन इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को पिता हर प्रकार की लज्जित होने वाली बातों से आप बचाएं प्रभु, क्योंकि आपके लोगों का सिर कभी नीचा नहीं होता प्रभु, आप उनका मुंह कभी काला नहीं होने देते प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु यदि कोई भी ऐसा रीजन इनके लाइफ में आ रहा है तो उसे हम कैंसिल करते हैं। कोई भी बातें ऐसे निकल कर उभर रही हैं, कैंसिल करते हैं। यदि पिता इनके बच्चे कहीं चले गए हैं प्रभु घर से बिना बताए परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो जहाँ कहीं है सुरक्षित लेकर आए प्रभु और इन्हें लज्जित होने से बचाएं परमेश्वर पिता। कोई भी ऐसा निर्णय अपने जीवन में ना ले प्रभु जो इनके लज्जित होने का कारण हो पिता। हर एक डिसीजन प्रभु तेरी अगुवाई में, तेरे वचन के प्रभु जी सुनकर और तेरे बातों को सुनकर प्रभु अपने जीवन में निर्णय ले सके पिता। धन्यवाद करते पिता। प्यारे परमेश्वर, जब आज प्रभु हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को छोड़ने का विचार कर रहे हैं प्रभु, जब प्रभु उनकी फैमिली में प्रभु बच्चे उन्हें छोड़कर जाने का प्लान करे प्रभु, आज वो विचार यीशु के नाम में बदल जाए। परिवारों में प्रभु ये हर प्रकार की गड़बड़ी जो लज्जित होने का कारण है यीशु के नाम में बदल जाए। मेरे प्रभु जी रॉन्ग रिलेशनशिप से प्रभु इनके छुटकारे को करे प्रभु, ताकि रॉन्ग रिलेशनशिप जो लज्जित होने का कारण है इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम में चली जाए। यदि प्रभु किसी के बार बार चुगली करने की आदत है, किसी के बारे में गलत गलत बातों को बोलने की आदत है या फिर पब्लिकली लोगों को बदनाम करने की आदत है, यीशु के नाम में ये गलत आदत इसी वक्त यीशु के नाम में चली जाए, क्योंकि प्रभु ये आगे चलकर लज्जित होने का कारण ना बने। यीशु के नाम में हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों को फेवर, आपका फेवर मांगती हूँ पिता कि आपका फेवर आपके लोगों के साथ में पिता, ताकि वो सही कामों को करे, सही डायरेक्शन में चले, सही निर्णयों को ले मेरे पिता। यदि आज आपके लोग कर्जे में है पिता और बहुत से लोगों को प्रभु इन्हें कर्जा देना है प्रभु और ये लज्जित
प्रभु इन्हें लगता है कहीं ये लज्जित ना हो जाएं, क्योंकि लोग बार बार प्रभु जब इनसे मांग रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने आसमानी झरोकों को खोल परमेश्वर, इनकी जरूरतों को पूरा कर, हर एक कर्जा यीशु के नाम में चुकाया जाए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें लज्जित होने से बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। अच्छे मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर इन भाई इन बहनों को दे प्रभु जी, एक सही समय पर, एक राइट अपॉइंटेड टाइम पर परमेश्वर आप इन भाई बहनों को गुड लाइफ पार्टनर, ऐसा लाइफ पार्टनर जो तेरे डर और भय में चलते हैं प्रभु। धन्यवाद इन बहनों को पिता जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु, जब लोग उन्हें ताने मारते पिता और प्रभु उन्हें लगता है कि हम वो लज्जित ना हो, मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक कोख को ब्लेस करते हैं, यदि कोई भी कमी है यीशु के नाम में दूर करते हैं, कहते प्रभु ये कंसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हर एक कमी यीशु के नाम में चली जाए। यदि प्रभु जिन बहनों का बार बार मिसकैरेज हो रहा है यीशु के नाम में मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु। धन्यवाद पिता तूने छुटकारा दिया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार हैं पिता प्रभु, जिनके हाथों में सूजन है प्रभु, पैरों में सूजन है, बॉडी में सॉइलिंग है प्रभु, इंटरनल ऑर्गन्स में सॉइलिंग है, हर प्रकार की सॉइलिंग यीशु के नाम में नष्ट हो, हर प्रकार की स्किन डिजीज सफेद दाग यीशु के नाम में नष्ट हो प्रभु, यीशु के नाम में हेयर फॉल की बीमारी नष्ट हो, कैंसर की बीमारी नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, अल्सर नष्ट हो, गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी, फिशर की बीमारी, फिस्टुला की बीमारी, गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त हड्डियां चंगी हो, इसी वक्त मांसपेशियां रिकवर हो, इसी वक्त नसों का ब्लॉकेज खुल जाए, इसी वक्त हार्ट प्रॉपर काम करे, लंग्स प्रॉपर काम करे, किडनियां प्रॉपर काम करे यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। तेरा वचन कहता है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के हर एक के रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया प्रभु। तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं, इन्होंने शिफा को पाया, रिपोर्ट्स बदल गई हैं प्रभु, सारी सिचुएशंस बदल गई हैं, जो चल फिर नहीं पाते वो चल फिर पा रहे हैं, ये देख पा रहे, सुन पा रहे परमेश्वर प्रभु, और ये होश में आए परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में खुदा, जिस काम पर हाथ लगाए यीशु के नाम में सफल हो, जो योजना बनाए यीशु के नाम में सफल हो प्रभु, जो कुछ ये कमाए उस पर बरकत आशीष और अपने परिवार के साथ उसका सुख आनंद ले। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु जो योजना प्रभु तूने इनके लिए बनाई है, तेरा वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं वह हानि की नहीं वरन लाभ की है, कुशल की है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो योजनाएं तूने बनाई हैं वो योजनाओं को इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के, हर एक के जीवन में जिनका आज जन्मदिन है पूरा करें, इन्हें दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, एक अच्छा फेथफुल लाइफ इन्हें दे परमेश्वर। और प्रभु ये तेरी प्रेजेंस में चले परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, जो कुछ भी प्रभु ये मांगते हैं आप इन्हें दें, और ये जन्मदिन प्रभु इनके लिए ब्लेस्ड हो पिता। प्रभु धन्यवाद, जिनका मैरिज होने जा रहा है आप सब कुछ का प्रबंध करें, उस मैरिज में आप इनवाइट हो पिता। धन्यवाद प्रभु, आपके लोग किसी भी प्रकार लज्जित ना हो। जिस प्रकार प्रभु काना में परमेश्वर पिता जब विवाह था तो प्रभु आपने वहां किसी को लज्जित नहीं होने दिया, उसी प्रकार हर एक मैरिज जो अब आने वाले समय में इन भाई बहनों की होने जा रही है उसमें हम आपको इन्वाइट करते कि आप किसी भी प्रकार उन्हें लज्जित ना होने दें। धन्यवाद पिता। प्रभु जो स्टडी कर रहे हैं प्रभु उन बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को भी ज्ञान बुद्धि समझ, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, उनका फोकस्ड हमेशा स्टडी में हो और वो बेस्ट परफॉर्मेंस करे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने वाले भाई बहनों को भी आपके हाथों में देते, उन्हें भी प्रभु आप सहायता मदद करें ताकि वो अपने जीवन में गुड रिजल्ट को और गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर तेरी महिमा करें। ऊंचे ऊंचे पदों पर, ऊंचे ऊंचे हायर पोस्ट पर प्रभु आपके बेटे बेटियों को नियुक्त करे प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो परमेश्वर। खुदावन हमारे देश पर भी प्रभु आप अनुग्रह करें प्रभु जी, किसी भी प्रकार की घटी कमी परमेश्वर हमारे देश में ना हो प्रभु, वरन हर एक जन को प्रभु जी आप हर एक बात को प्रोवाइड कराए। आपकी सुख शांति प्रभु हमारे देश पर बनी रहे परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह सदा सर्वदा के लिए प्रभु हम सब पर बना रहे। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में प्रेयर भेजी है, जितने लोगों ने परमेश्वर अपने निवेदनों को आपके आगे रखा, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया, हर एक की प्रार्थना को सुना। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।